अस्सलामुअलैकुम। 9th क्लास। आज हम यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.4 जो कि आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 46, उसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने 3 पार्ट आपको सॉल्व कर दिए थे। इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, तो आपको ज़्यादा जगह पे 3 नज़र आ रहा होगा। तो ये जो बाकी नंबर हैं हमने इनको भी बेस 3 में कन्वर्ट करना है। देखिए कैसे कि आपके पास 81 है तो 3 रेज़ टू पावर 4 लिख सकते हैं, यानी 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 81। उसके बाद देखिए आपके पास यहाँ पे हमने एक और काम किया है कि होल रेज़ टू पावर 4n-1, यानी इस बेस जो 3 थी इसकी 2 पावर कंबाइन हुई हैं, इन पावर को हमने अलहदा कर लिया। यानी जब बेस सेम हो तो एक बेस लिखें तो ये कंबाइन होके 4n-1 लिखी जाएगी, लेकिन हमने ज़रूरत के मुताबिक इसको सेपरेट कर लिया। उसके बाद 243 को 3 रेज़ टू पावर 5, कैसे? ऐसे 81 को भी आप यूं फैक्टर्स बना सकते हैं और 243 को 1 2 3 4 5 3 रेज़ टू पावर 5। उसके बाद देखें डिनोमिनेटर में 9 है तो 3 रेज़ टू पावर 2 लिखिए, और ये ऐसे जैसे क्वेश्चन में लिखा है वैसे ही। ऐसा हमने क्यों किया? ताकि बेसिस सेम हो जाएं और हम पावर को क्या कर सकें, कंबाइन कर सकें। अगले स्टेप में हमने ये किया कि देखें होल पावर है तो आपस में मल्टीप्लाई होंगी, क्या आ जाएगा 4n, और 3 रेज़ टू पावर 5 ऐसे ही लिखा, ये बाकी सारा ऐसे ही है। यहाँ हमने ये किया कि 2 2 ज़ार 4, 4n आपके पास आ जाएगा, और ये ऐसे ही हमने लिखा है। अब अगले स्टेप में गौर से देखें कि ये आपके पास एक टर्म है और ये आपके पास दूसरी टर्म है, क्योंकि सेंटर में क्या है माइनस। माइनस और प्लस जो है वो टर्म डिसाइड करता है। ये एक टर्म, ये दूसरी इस एक्सप्रेशन की टर्म है, और ये इसका डिनोमिनेटर है। अब देखें कि 3 रेज़ टू पावर 4n, 3 रेज़ टू पावर 4n, इससे हम कैंसिल नहीं कर सकते। लाइक दिस देखें कि 3 - 6 डिवाइडेड बाई 3, इस 3 को इस 3 से या 6 से कैंसिल नहीं किया जा सकता। बाकायदा आप 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर इनको कैंसिल करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे आप इनको कैंसिल नहीं कर सकते, आपको इन्हें कॉमन निकालना पड़ेगा। 3 रेज़ टू पावर 4n इस टर्म के पास भी है, इस टर्म के पास भी है, कॉमन निकल गया। 3 रेज़ टू पावर 5 इस टर्म के पास भी है और इसके पास भी है, ये कॉमन निकल गया। ठीक, अब देखें कि जब ये कॉमन निकला है तो अब ये पूरे का पूरा यहाँ से, ये इस टर्म में से ये पूरी की पूरी चीज़ बाहर आ गई है। तो दैट्स मीन यहाँ क्या रह गया, 1 रह गया, माइनस यहाँ से ये निकल गया और ये निकल गया, तो आपके पास 3 रेज़ टू पावर -1 आ जाएगा। यहाँ 3 रेज़ टू पावर -1 बचा और ये पूरा बाहर कॉमन आ गया, तो यहाँ आपके पास 1 बचा। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब देखिए कि 3 रेज़ टू पावर 4n और 3 रेज़ टू पावर 4n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये 3 रेज़ टू पावर +3 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -3, यानी इसको हमने यहाँ ऊपर शिफ्ट कर लिया। उसके बाद देखें कि 1 माइनस, यहाँ तक तो ऐसे ही रहा, लेकिन 3 रेज़ टू पावर -1 है तो रेसिप्रोकल लेंगे, इसका उलट लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि +1 आ जाएगा। अगले स्टेप में हमने ये किया है कि 2 बेसिस की बजाय एक बेस लिखी है, पावर क्या हो गई कंबाइंड। 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट किए तो 2 आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ हमने डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 1 और 3 का एलसीएम 3 आया। 1 का टेबल 3 पे 3 3 1 ज़ार 3, 3 का टेबल 3 पे 1 टाइम और 1 1 ज़ार 1, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, 2/3 आ जाएगा। अब 3 3 ज़ार क्या हुआ 9, तो 3 का टेबल 9 पे 3 टाइम गया, तो 3 2 ज़ार कितने हो जाएंगे 6। ये आपके पास आंसर आ गया। ये देख लीजिए ज़रा, ऐसे। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए, ये भी हमने सिंप्लीफाई करना है। इसमें देखिए कि आपके पास x और x सेम बेस है, तो हमने इन दोनों बेसिस को कंबाइन करना है। तो हम ये करेंगे कि इस बेस को उठा के ऊपर ले जाएंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो पावर पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी आप यही करेंगे, और यहाँ पे भी x रेज़ टू पावर -है।
फिर देखिए कि बेसिस सेम हैं तो कंबाइन हो जाएंगी पावर, यानी a माइनस बी। अगर प्लस होता तो प्लस, अगर माइनस है तो माइनस। ऐसे ही आपने यहाँ पे भी किया, ऐसे ही आपने यहाँ पे भी किया। अब हमारे पास फार्मूला आपने ये पढ़ा है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज़ इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो उस फार्मूले के थ्रू हमने क्या किया, a माइनस बी और a प्लस बी मल्टीप्लाई हो के ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। आप चाहें तो रफ में मल्टीप्लाई भी कर लें, चाहें तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करें, ये आपकी चॉइस है। b माइनस सी और b प्लस सी, तो क्या आ जाएगा बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। फार्मूले में a और b है ना, वरना जब आप उस फार्मूले को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ a और b की जगह कुछ भी नंबर भी हो सकते हैं और ये अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं। इसी तरीके से ये देखिए c माइनस ए और c प्लस ए, तो आपके पास c स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। अब हम ये देखते हैं कि इन जो है ना 1 2 3 तीनों की बेस क्या है, सेम। अगेन हम इसको क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, ठीक है ना। इन तीनों बेसिस को क्या करते हैं, कंबाइन। और जब जो है ना इन बेसिस, तीनों बेसिस की बजाय एक बेस लिखेंगे तो पावर हो जाएंगी कंबाइन। तो देखें सेंटर में जो आपके माइंड में आएगा कि हमने क्या साइन लिखना है, तो जो पहली टर्म का साइन होगा, तो पहली टर्म के साथ कुछ भी साइन नहीं है, दैट्स मीन आपने प्लस लिखना है। अगर पहली टर्म के साथ माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे। तो ये आपके पास ये हो गया, फिर आपने ये लिखा और फिर आपने ये लिखा प्लस, देखें प्लस प्लस, ठीक है। अब ए स्क्वेयर और माइनस ए स्क्वेयर कैंसिल, बी स्क्वेयर से बी स्क्वेयर कैंसिल, सी स्क्वेयर से सी स्क्वेयर कैंसिल। क्यों कैंसिल है कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, अपोजिट साइन है, यानी ए स्क्वेयर में से ए स्क्वेयर सब्ट्रैक्ट किया तो ज़ीरो, बी स्क्वेयर में से बी स्क्वेयर सब्ट्रैक्ट किया तो ज़ीरो। तो एक्स रेज टू पावर क्या बचा, ज़ीरो। तो मैंने आपको बताया था कि किसी चीज़ की भी पावर, यानी एक्स वाई जी एस टी, जो भी आपके पास अल्फ़ाबेट या कोई नंबर है, 3 है, 100 है, 500 है, 1 है, किसी चीज़ की भी पावर ज़ीरो होगी तो वो 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ एक्स रेज टू पावर ज़ीरो, तो सो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे।